हेलो गाइज, केपी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। गाइज, आज की क्लास में हम यूजीसी नेट सेकंड पेपर ज्योग्राफी की यूनिट 5 पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है गाइज। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। अगर आप हमारे क्लास में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ठीक है गाइज, अब हम स्टार्ट करते हैं। जनसंख्या भूगोल में जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। ठीक है, अब जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत में कौन कौन से सिद्धांत हैं? एक है माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत, और सैडलर का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत, और रिकार्डो का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत। ठीक है, इनको पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत में माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत। ठीक है, माल्थस का। अब माल्थस कौन थे? माल्थस ब्रिटेन के निवासी थे, इतिहास और अर्थशास्त्र के ज्ञानी थे। ठीक है, 1798 में इन्होंने एक निबंध प्रकाशित किया, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। कब प्रकाशित किया, कब पब्लिश किया इन्होंने? 1798 में, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, विश्व का सबसे पहला निबंध था। ठीक है, इस निबंध में उन्होंने जनसंख्या वृद्धि और जनसांख्यिकी परिवर्तन, सांस्कृतिक एवं आर्थिक परिवर्तन का उल्लेख किया। ठीक है, माल्थस कल्याणवादी थे। हमेशा इन्होंने सबका कल्याण के बारे में सोचा था। यह इसीलिए यह मानवतावादी और प्राकृतिकवादी सिद्धांत है। ठीक है, इनका सिद्धांत पश्चिमी यूरोपीय देशों के अनुभव पर आधारित है। इसी प्रकार आप चित्र में देख सकते हैं, यह इनका निबंध था, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। कब प्रकाशित हुआ? 1798 में। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, सन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, नोट कर लेना गाइस। अब गाइस, माल्थस के अनुसार मानव की मूल प्रवृत्ति जिनके कारण जनसंख्या वृद्धि बढ़ती है, जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण मानव की मूल प्रवृत्तियां हैं। अब मूल प्रवृत्तियां क्या क्या हैं? जैसे भोजन की आवश्यकता, ठीक है, और स्त्री पुरुष के बीच कामुक आवेग, शारीरिक संबंध, ठीक है, सेक्स। ठीक है, ये प्रमुख कारण है जनसंख्या वृद्धि का। ठीक है गाइस, माल्थस ने संसाधन शब्द के स्थान पर जीविकोपार्जन के साधन का प्रयोग किया। अब जीविकोपार्जन साधन क्या? जैसे खाने, ठीक है, अनाज, खाना, खाद्यान्न पदार्थ। ठीक है, ये क्या है? जीविकोपार्जन के साधन है। जनसंख्या में वृद्धि और जीविकोपार्जन के साधन में वृद्धि निम्न प्रकार होती है। अब इनमें वृद्धि कैसे होती है?
ये जानेंगे। जनसंख्या में वृद्धि गुणोत्तर श्रेणी और ज्यामितीय दर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के अनुसार बढ़ती है। जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ऐसे ही जनसंख्या बढ़ती है। ठीक है। नेक्स्ट है जीविकोपार्जन के साधन। यह अंकगणितीय या समांतर श्रेणी में बढ़ते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बढ़ते जाते हैं। ठीक है। अतः इन्होंने कहा कि जनसंख्या इतनी अधिक हो जाएगी कि इनका भरण पोषण करना असंभव हो जाएगा। सब भूखमरी और कुपोषण के शिकार होंगे, इन्होंने यह कहा था। इनके अनुसार जनसंख्या 25 वर्षों के बाद दुगनी हो जाएगी। इसी प्रकार इन्होंने अपना ग्राफ में बताया। इसी प्रकार आप देख सकते हैं गाइस, पॉपुलेशन, ठीक है, फूड प्रोडक्शन की तुलना में ज़्यादा है। ठीक है। अब गाइस माल्थस ने जनसंख्या को नियंत्रित करने के 2 उपाय बताए कि जनसंख्या को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। एक है सकारात्मक उपाय, पॉजिटिव चेक, और एक है निवारक उपाय, प्रिवेंटिव चेक। सकारात्मक उपाय में क्या कि जनसंख्या स्वतः ही अपने आप कम हो जाएगी। और अपने आप कम कैसे? प्राकृतिक और मानव जनित के कारकों के कारण। प्राकृतिक कौन कौन? जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी है, सुनामी है, बाढ़ है, सूखा है, महामारी इनके कारण क्या जनसंख्या, इनके प्रकोप के कारण जनसंख्या मर जाएगी। ठीक है। इससे क्या होगा? जनसंख्या में संतुलन आ जाएगा। ठीक है। और मानव जनित कारक जैसे खाद्य संकट, भुखमरी, आतंकवाद, युद्ध, ये क्या है? मानव जनित कारक है। ठीक है, पॉजिटिव चेक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है गाइस कि सकारात्मक का चेक कौन कौन से हैं, पॉजिटिव चेक में कौन कौन आता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और निवारक उपाय, प्रिवेंटिव चेक कौन? जैसे संयम, ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन, विवाह में देरी, ये कौन सी है? प्रिवेंटिव चेक है। इनके कारण क्या जनसंख्या में बैलेंस बना रहेगा, ये इन्होंने बताए। ठीक है। इसी प्रकार आप चार्ट में देख सकते हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन और फूड सप्लाई इंक्रीज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। इसी प्रकार बताया कि जनसंख्या को बैलेंस प्रिवेंटिव चेक और पॉजिटिव चेक से कर सकते हैं। प्रिवेंटिव चेक कौन कौन से? लेट मैरिज, ठीक है। पॉजिटिव चेक नेचुरल चेक है। ठीक है, एपिडेमिक, वॉर, एटीसी। ठीक है गाइस। अब है आलोचनाएं। अब इस सिद्धांत की आलोचनाएं भी हुई हैं। आलोचनाएं क्या क्या हैं इनकी? लोगों ने तर्क लगाए हैं। ठीक है, कोई भी काम करो आलोचनाएं तो होती हैं। कोई काम स्टार्ट करो, ठीक है, उसमें आलोचक तो आलोचनाएं करेंगी। इसी प्रकार इनके सिद्धांत की भी आलोचनाएं हुई। अब आलोचकों ने क्या क्या कहा कि यह एक नियतिवादी और पूर्ण घोषणाकारी मॉडल है जिसमें 200 वर्ष के बाद विनाश की घोषणा की है। यह यौन इच्छा एक जैविक प्रवृत्ति है जबकि संतान उत्पत्ति सामाजिक प्रवृत्ति, ये कहा लोगों ने। ठीक है, गुणोत्तर वृद्धि और समांतर वृद्धि
भी अवैज्ञानिक है। ठीक है, कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं है। ठीक है, और विश्व की जनसंख्या 25 साल में दुगनी होना वास्तविक नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश ने अपनी जनसंख्या 18 वर्ष में दुगनी कर ली, भारत ने 35 वर्षों में। ये आलोचकों ने अपने तर्क लगाए हैं। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण सकारात्मक और नकारात्मक कारकों से संभव नहीं है, इस पे भी तर्क लगाया है लोगों ने। और मार्क ने कहा है कि निर्धनता जनसंख्या वृद्धि का परिणाम नहीं है। ठीक है, ठीक है गाइस, आज हमने माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत कंप्लीट कर लिया। बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत था, जो यूजीसी नेट में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। ठीक है गाइस, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं गाइस। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत था। इसी प्रकार नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है, सैडलर और रिकार्डो, इसी प्रकार हम